अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका अपना औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं इज मेथड यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को इज मेथड यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। तो दोस्तों आज मैं शॉर्टकट ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, सब अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को सिखाने वाला हूं काइन मास्टर के कुछ ख़ास बातें को, यानी कि काइन मास्टर का मुकम्मल तरीक़ाकार के कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे लोग इस पर वीडियोस बनाते हैं। तो आज की वीडियो का मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, फिर पार्ट 2 बनाऊंगा, फिर पार्ट 3 बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ बताऊंगा तो ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। तो लंबी हो जाएगी तो आप हो जाएंगे बोर, तो बोर मैं करना नहीं चाहता आप दोस्तों को। तो सबसे पहले मैं इस काइन मास्टर की बात कर लेता हूँ। काइन मास्टर मुख्तलिफ हैं। अगर आप जाएँगे अपने प्ले स्टोर के अंदर, तो प्ले स्टोर में जो आप काइन मास्टर डाउनलोड करेंगे वो आपको फ्री वर्जन में मिल तो जाएगा, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये होगा कि उसका अगर आप वीडियो बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसका वाटरमार्क ऊपर शो हो जाएगा। तो बेहतर ये मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं और वहाँ से लिंक पर क्लिक करें और उस काइन मास्टर को आप डाउनलोड कर लेना। वो काइन मास्टर, उसके अंदर सारे फीचर मौजूद हैं। तो अब चलते हैं सबसे पहले काइन मास्टर की तरफ। तो काइन मास्टर को कर लेना है आपने ओपन करता ही आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर आपने अपने प्लस वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जो यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 किस्म के कुछ प्रोजेक्ट आ गया। तो इसमें से आपने ये वाला 16:9 वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, मीडिया, लेयर, वॉइस, ऑडियो, यानी कि चारों आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। एक नीचे ये वाला डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर जिस फाइल को आपने एडिट करना है, जिस रिकॉर्डिंग को आपने एडिट करना है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपने क्लिक करना है ऊपर मीडिया पे और यहाँ से आपने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपने उस फाइल को आपने सेलेक्ट कर लेना है जो आप एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं वो वाली फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मैं यहाँ पर एडिट करना चाहता हूँ। तो जैसा कि ये वाली फ़ाइल मैं एक ले लेता हूँ, छोटी सी फ़ाइल है। इसी फ़ाइल के अंदर सारा कुछ मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। तो इसकी आवाज़ में कर लेता हूँ पहले बंद, ताकि आपको जब प्ले करो तो आपको सुनाई ना दे। तो यहाँ पर जो ही आप अपनी फ़ाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको आपने एडिट करना होता है, तो उसके बाद आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन शो हो रहा है, लेयर का ऑप्शन शो हो रहा है, वॉइस का ऑप्शन शो हो रहा है और साथ में आपको ऑडियो का और बीच में आपको कैमरे का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो भी बना सकते हैं। तो उसके बाद नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली फ़ाइल आपने ऐड की है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली फ़ाइल सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस किस्म के इंटरफेस आया और यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले वाला ऑप्शन है कटर का, उसके जूमिंग का यानी क्रॉप का, उसके बाद है वॉल्यूम का। तो इन तीनों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कटर के बारे में। तो इसका मकसद क्या है, दरअसल इसको कहाँ पर लोग यूज़ करते हैं। तो इस कटर का मकसद होता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, स्प्लिट एड प्ले हेड। इसका मकसद होता है कि अगर आपने ये वीडियो तो रिकॉर्ड की है, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में कुछ ऐसी जगह कुछ ऐसा आपने कुछ बोला है या नहीं बोला है, फालतू वीडियो है, तो उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं स्टार्ट में, तो ये वाला लिखा है ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड। तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला आपका लेफ़्ट साइड जितनी भी वीडियोस मुकम्मल होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी, साथ कट हो जाएगी। तो अगर आपने लास्ट में कुछ ऐसी बात मतलब बोली है जो बोलनी नहीं चाहिए थी, अगर उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये वाला लिखा है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी राइट साइड पे जितनी भी मतलब वीडियोस होती है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। जैसा मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, जितनी भी राइट साइड पे वीडियोस थी वो आपकी डिलीट होगी। उसके बाद आपने ऊपर टिक पर क्लिक कर देना है। तो अब इसके अंदर एक और यहाँ पर नीचे सेलेक्ट एट प्ले हेड, इसका मतलब होता है अगर आप वीडियो के दरमियान कुछ आपने गलत बोल दिया या कि बोलना नहीं था या बोल दिया या कुछ भी है, अगर आप वीडियो के दरमियान में से कोई पार्ट डिलीट करना चाहते हैं तो आपने स्प्लिट एड प्ले हेड पर क्लिक कर लेना। जहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं उसको स्टार्ट पॉइंट आपने याद रख लेना, उसके सेकंड याद रख लेने हैं, 11 सेकंड ये वाला याद है। उसके बाद आपने स्प्लिट एड हेड पर क्लिक करना है। तो उसके बाद उसका एंड पॉइंट जहाँ पर आपने सुन लेना है, उसके बाद उसका एंड पॉइंट लेकर और वहाँ से आपने फिर सेलेक्ट करना है और फिर आपने जाना है कटर के अंदर और फिर आपने इसको
इधर ही क्लिक कर देना स्प्लिट एड प्ले हेड। तो इधर मैंने क्लिक कर लिया। अब वीडियो की हो गया 3 हिस्से, तो ये वाला पार्ट जो है ना ये मुझे नहीं चाहिए। तो आप लेफ़्ट साइड पे आप देखें एक डिलीट का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। इसको सबसे पहले क्लिक करना है, उसके बाद आपने डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो ये वाला बीच वाला ऑप्शन गायब हो गया। तो अब आपकी वीडियो यहाँ से चलेगी और वो वाला बीच वाला पार्ट भी आपका डिलीट हो गया है। तो जी फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगले फीचर के बारे में। ये वाला इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो इसका मकसद होता है, ये ऊपर वाला होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये वाला होता है एंड पॉइंट। आप देख सकते हैं कि वीडियो एंड में खुद बहुत चली गई। ऊपर मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पोजीशन में, तो वीडियो स्टार्ट में आ जाती है। तो इसका मकसद होता है कि अगर आप अपनी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और उसका एंड यहाँ पे करना चाहते हैं, तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली चलती चलती आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैसे आ रही है। अब वीडियो बैक पे जा रही है, यानी पीछे की तरफ जा रही है। ये आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जा रही है। इसका मतलब होता है कि अगर आप वीडियो के दरमियान में कोई आप चीज़ हाईलाइट्स करके दिखाना चाहते हैं, मतलब करीब दिखाना चाहते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई वर्ड है जो आप करीब करके दिखाना चाहते हैं, तो ये वो वाला मकसद है। यानी कि करीब से कोई जो 5 से 6 सेकंड आप करीब दिखाना चाहते हैं उसको आपने कट कर लेना है, बीच से उसका पार्ट आपने अलग कर लेना है। यहाँ से मैं इसको अलग कर लेता हूँ। अब ये वाली चीज़ है, इसको आपने जूम कर लेना है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हो और इसका एंड पॉइंट यहाँ पर हो, यानी एंड पोजीशन इधर हो। अब मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आप देख सकते हैं कि अब करीब से दूर जा रहा है, यानी जूम आउट हो रहा है। तो कोई भी पार्ट अगर आप जूम करके दिखाना चाहते हैं तो ये वाला मकसद ये वाला काम करती है। बाकी मैंने दिखा दिया स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन, यानी आपकी वीडियो टोटल स्टार्ट कहाँ से हो और एंड कहाँ पर हो, वो वाला भी ये इसके अंदर सिस्टम है। और साथ में आप देख सकते हैं ये पॉज वाला ऑप्शन दिया गया है। अगर इस पर आप क्लिक कर लेते हैं ना, तो आपकी वीडियो स्टिल रहेगी, ना आगे होगी ना पीछे होगी, ना जूम आउट होगी और ना जूम इन होगी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले फीचर के बारे में। अब मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ, आगे वाला ऑडियो वाला ऑप्शन, तो इस पर बात कर लेता हूँ। तो ये वाला ऑडियो है, अगर आपने अपनी वॉइस को धीमा से रिकॉर्ड किया है, आप वॉइस को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप 100% कर दें। अगर आपकी वॉइस क्लियर है तो इसको यहाँ पर ये वॉल्यूम होता है, इसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आप रखना चाहे रख सकते हैं। और उसके अलावा ये वाला है ऑटो वॉल्यूम, ये वाला लेफ़्ट, यानी इसको अगर इस तरफ आप कर देते हैं तो आप अगर आप हैंड फ्री के अंदर आप वॉइस सुन रहे हैं, कोई वीडियो सुन रहे हैं, ये वाली वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ, तो उसको ये वाली आवाज़ राइट वाले हैंड फ्री से आएगी। अगर ये वाला इधर कर देता हूँ और ये इधर का, अब उसको आवाज़ लेफ़्ट हैंड से आएगी। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना सकते हैं, पार्ट अलग अलग करके, थोड़े से पार्ट से अलग वीडियो आवाज़ आए और दूसरे पार्ट से अलग आए, तो वो थोड़ा सा साउंड में म्यूज़िक अच्छा आ जाता है। ये ज़्यादातर इस तरह के स्टेटस बनाए जाते हैं। तो उसके बाद नीचे देख ले पिच का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको नेगेटिव में ले जाते हैं, माइनस में ले जाते हैं, तो आवाज़ भारी हो जाती है। अगर आप इसको प्लस में ले जाते हैं तो आपकी आवाज़ बच्चों की तरह बारीक हो जाएगी। इसका मकसद ये होता है, पिच का मकसद। तो अब यहाँ पर मैं तीनों के बारे में, पहले कटर वाला, उसके बाद जूमिंग वाला, उसके बाद ऑडियो वाला मैं बात कर चुका हूँ। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो आपको नीचे ये वाला दिखाई दे रहे हैं, क्लिप, ग्राफिक्स, स्पीड्स, रिवर्स वगैरह, इनके बारे में आगे बात कर लेते हैं। और लास्ट में जो है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इसके बारे में मैं अगले टॉपिक पे, यानी अगले पार्ट में, पार्ट 2 में बात करूँगा। तो उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो क्लिप, ग्राफिक्स लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाले यहाँ पर अगर आप गेट मोर में जाएँ, अगर आपका नेट का पैकेज है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपके सामने जो आपकी LCD होती है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लिखाई आ जाती है, यानी अगर आप चैनल का नाम लिखना चाहते तो वो डिज़ाइन के साथ आपके सामने आ जाता है लिखा हुआ, वो आप गेट मोर पे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको डाउनलोड नहीं करता। तो अब आगे आपको दिखा देता हूँ। आगे ऑप्शन है स्पीड वाला। तो अगर आप अपनी वीडियो जिसके अंदर आप बोल नहीं रहे, वैसे म्यूज़िक इस्तेमाल करें, तो उसकी स्पीड आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये वाली स्पीड होती है, इसको अगर आप 1.5 या 2x पे रखें तो स्पीड बढ़ती जा रही है, यहाँ पर कम होती जा रही है। इसकी स्पीड पे वो ये करता है। तो उसके अलावा अगर बीच में से कोई आप पार्ट की स्पीड तेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप ऊपर कट करके, जो मैंने ऊपर आपको सिखाया कट वाला ऑप्शन, वो पार्ट अलग करके उसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये वो स्पीड वाला आपका क्लियर हो गया।
और यहाँ पर आप अपनी आवाज़ को म्यूट भी कर सकते हैं और पिच को भी आप इसको कर सकते हैं, यानी बारीक आवाज़ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अगला है रिवर्स वाला। अगर आप कोई अपनी वीडियो कोई ऐसी पार्ट है जिसको आप रिवर्स दिखाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप रिवर्स भी दिखा सकते हैं। ये फ्यूचर अभी नया फीचर आया है। तो उसके बाद नीचे ऑप्शन है रोटेट वाला। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी वीडियो जो है ना वो सिंपल आपकी रोटेट हो जाती है। मिरर, ऊपर मिरर भी है, सारा कुछ है। यहाँ से आप सिंपली आप इस बात को, तो इस चीज़ को आप जानते ही होंगे, ये आप कर सकते हैं यहाँ से रोटेट इस तरह। तो ऊपर टिक कर देता हूँ और उसके बाद अगला फ्यूचर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है एडजस्टमेंट, यानी कि ये वाला भी कलर वाला है। यहाँ से आप कलर को आप जैसा भी करना चाहें, कंट्रास्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके बाद अगला फ्यूचर वो देख लेते हैं। अगला है EQ। EQ में आती हैं आवाज़ें, यानी आपकी आवाज़ भारी, बारीक, पतली, मोटी, लड़कियों वाली, ये वाली सारी इसके अंदर आवाज़ें दी गई हैं। तो ये वाली आप आवाज़ें इसकी देख सकते हैं, जैसे भी आप अपनी आवाज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा अगला ऑप्शन वॉल्यूम इन्वेलप का है। तो आप लेयर के दरमियान देख रहे हैं कि एक तार से बनी है, कभी ऊपर में ले जाता तो ऊपर चली जाती है और नीचे ले जाता तो नीचे आ जाती है। इसका मकसद होता है कि अगर आप बोल रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन बीच में आप खामोश हो जाते हैं, तो आप बैक में एक म्यूज़िक लगा लें और उस म्यूज़िक, जब आप खामोश होते हैं तो आपका म्यूज़िक जो है ना वो हाई हो जाता है। अगर आप बोलते हैं तो आपका म्यूज़िक डाउन हो जाता है। यानी कि जब आपका बंदा वीडियो देख रहा होता है, आपकी वीडियो चल रही होती है, कोई लिसनर सुन रहा होता है, तो वो बोर नहीं होता। तो और इसके अलावा इसका मकसद ये है कि अगर आपने कोई लफ्ज़ बीच में से धीमी आवाज़ में बोल दिया, आपकी आवाज़ कम आ रही है उसमें, तो यहाँ से उसका आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और इसको यहाँ पर सेव करके और आगे से इसको अगर आप यहाँ से फिर क्लिक करके इसको आप नीचे भी रख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। ये वाला काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद मैं ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, फिर मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ, फिर अगला फीचर देख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो आपकी पहले स्क्रीन LCD जो होती है वो वाइट कलर की, अगर इसको करते हैं विग्नेट तो आपकी LCD बीच साइडों से थोड़ी थोड़ी डार्क हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा भी लगता है। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो अगला वाला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। तो इस पर मैं बाद में अगला पार्ट 2 में बात करूँगा। ऑडियो टोटल जितनी भी ऑडियो उसका पार्ट 2 बनाऊँगा, वो भी आपने लाजमी देख लेना है। तो लंबी अगर वीडियो बनेगी तो आप बोर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जितना आज मैंने आपको सिखाया आपको समझ आ गई होगी। अगर सारा मिक्स कर देता तो ये दही बन जानी थी, आपको समझ नहीं आनी थी। तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट कब अपलोड करूं, यानी कि पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 1 है। तो लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल इज मेथड को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।